अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, हम अपना 8वां चैप्टर रियाजी में कर रहे हैं, जिसका नाम है अलजेब्री इबारतें और उन पर अमल। इसके तहत हमने पिछले लेक्चर में अलजेब्री इबारतें किसे कहते हैं, अरकान, ज़रीब, मुतग़य्यर, मुशाबह अरकान, गैर मुशाबह अरकान और अलजेब्री इबारतों की किस्मों की मालूमात हासिल की, है ना। अब हम उस पर अमल करेंगे। अमल कौन सा? बुनियादी अमल। सबसे पहले हम देखेंगे जमा, अलजेब्री इबारतों की जमा, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो बेटा, सबसे पहली किस्म अलजेब्री इबारतों की हमने क्या देखी थी? हाँ, यक रुकनी, है ना, मोनोमियल्स। यक रुकनी यानी किसे कहते हैं? यक रुकनी जिसमें सिर्फ एक ही अरकान हो। तो पहले हम उन यक रुकनियों को जमा करना सीखेंगे। समझ लीजिए बेटा, फर्ज कीजिए कि मेरे पास 3 अमरूद हैं, हाँ, और मेरी बहन के पास 4 अमरूद हैं। तो बताइए दोनों के पास कुल कितने अमरूद हो गए? 3 अमरूद और 4 अमरूद मिलके कितने हो गए भाई? 3 जमा 4, ये क्या है? अमरूद है। तो कितने हो गए? 3 और 4 7 अमरूद, है ना। ठीक है। अब इस अमरूद की जगह मैं अंग्रेजी हुरूफ, अंग्रेजी लेटर्स का इस्तेमाल करती हूँ, इंग्लिश के अल्फाबेट का। मैं 3x जमा 4x, तो क्या हो जाएगा बेटा? 3x में 4x जमा करना है मुझे, तो 3 जमा 4 आदाद लिख लिए हमने। x उस तरह बाहर ब्रैकेट के कितना हो गया? देखिए 3 में 4 जमा कर दीजिए 7, और ये x 7x, है ना, सिंपल। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने आपसे कहा a जमा 2a जमा 3a बराबर कितना? तो हम क्या करेंगे? अरकान में जरीब को लिख लेते हैं ना। देखिए जरीब ही लिखा है, x का जरीब 3, x का जरीब 4, तो उनकी जमा। मुशाबा अरकान है, अमरूद और अमरूद है, x और x है, मुशाबा अरकान है। ध्यान देना टीचर क्या कह रहे हैं। मुशाबा अरकान, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास 3 अमरूद हैं और मेरी बहन के पास 4 आम हैं, तो बताइए कुल कितने? तो आप क्या बताएंगे मुझे? आप मुझे क्या बताएंगे? आप दोनों की जमा बता सकते हैं? आप ये बता सकते हैं कि भाई कितने हो गए? नहीं बता सकते। भाई हम अमरूद में आम किससे जमा कर देंगे, है ना। तो हमने अमरूद में अमरूद जमा किया, x में x जमा किया, यानी हम ये क्या कर रहे हैं बेटा? हम मुशाबा अरकान को जमा कर रहे हैं। याद रखिएगा, अलजेब्री इबारतों में हम मुशाबा अरकान की ही जमा और तफरीक कर सकते हैं। अगर मुशाबा अरकान ना हो, गैर मुशाबा हो, जैसे यहाँ पर है 3 अमरूद और 4 आम, गैर मुशाबा हो, तो हम उसे क्या करेंगे? जमा या नफी कर सके? देखिए कर सके? नहीं कर सकते हैं, तो ये कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। गैर मुशाबा अरकान की जमा नफी नहीं कर सकते, जमा और तफरीक का अमल नहीं हो सकता। ठीक है। तो देखिए अब a जमा 2a जमा 3a, ठीक है। अब इन अरकान में जो मुशाबा अरकान है, हमें जमा का अमल करना है। इनके जरीब देखिए क्या है? a का जरीब कितना है? कुछ नहीं है, क्या है? 1 है। जमा a का जरीब कितना है? 2 है। जमा a का जरीब कितना है? 3 है, a, है ना। अब ये जो हमारा मुतग़य्यर है वो लिख दिया हमने, 2 और 1 3, 3 3 6, 6a। इसका जवाब। आप सिर्फ 2 और 3 को मत जमा करना, यहाँ पर जरीब कुछ भी नहीं है, लेकिन 1 मौजूद है, मिस्टर गायब है ये,
मिस्टर इंडिया है ये। हाँ, समझा? इस तरीके से हम जमा नफी कर सकते हैं यक रुकनियों की, लेकिन वो अरकान मुशाबा होना चाहिए। अब देखिए, आपको एक कहा गया, अमल कहा है, आपको जमा करना है -3x -8x + 5x। ठीक है, क्या करना है? हमें जमा करना है। सेम अमल, -x का ज़रीब कितना है? -3, x का ज़रीब कितना है? -8, x का ज़रीब कितना है? +5। ये सब एक ही ब्रैकेट में कॉसेन में, और बाहर लिख दिया हमने x। अब इस पर अमल देखिए, माइनस माइनस हमारे पास कसीर रुकनी हासिल हो गई है ना? एक से ज्यादा अमल है, तब हम क्या करेंगे? देखिए, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 3 में हमने 8 जमा कर दिए 11, -11 बड़े की निशानी। याद है ना आपको सही आदाद की जमा तफरीक का अमल? पहले ये काम किया हमने, फिर जमा 5 ब्रैकेट के बाहर x। अब माइनस और प्लस, माइनस 11 में से 5 गए तो कितना बच गया? 6 बच गया। 11 हमारा बड़ा है, बड़े की निशानी माइनस है, -6x। समझा बेटा? तो हम देखो, मैथ साबिका मालूमात पर डिपेंड करता है, वही चीज़ हमारी तमाम मालूमात इस्तेमाल होती जा रही है। एक तो इसी चैप्टर की हमारी मालूमात इस्तेमाल हो रही है, फिर हम जमा शशुम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जमा नफी ज़र्ब तक़सीम हम तो पहले से सीखते आ रहे हैं, है ना? तो तमाम मालूमात का इस्तेमाल एक साथ। ठीक, अब ऐसे ही एक और मिसाल आपको दी गई है। चलिए, मिसाल नंबर 1 था। एक और मिसाल है आपके लिए कि आपके पास दिया है -2p² + 7p²। ठीक है, अभी हमने ये रुकनियों की जमा करनी है, -2p² + 7p²। तो देखिए, p² अरकान कैसे हैं? मुशाबा है, तो मुशाबा अरकान की हम जमा तफरीक कर सकते हैं, है ना? तो इस लिहाज से -2 जमा 7 एक ब्रैकेट में p²। अब देखिए क्या हो जाएगा? माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 2 माइनस कर दिए 5, है ना? 5, और चूंकि बड़ा अदद 7 है, उसकी अलामत प्लस है, वो मुस्बत है, तो हमको मुस्बत लगाने की ज़रूरत नहीं है। 5p² इज द आंसर। समझे? समझा बेटा? तो यकरुकनियों की जमा किस तरह की जाती है आपने देखा? बताइए मुझे आप ज़रा, इसका आंसर क्या आएगा? 3xy जमा 7xy बराबर कितना? ये हल कीजिए। इसी तरह 5m² प्लस 3m² माइनस m² बराबर कितना? ये 2 क्वेश्चन हल करेंगे आप लोग, ठीक है? अब आइए आगे की जानब पढ़ते हैं। यक रुकनियों की जमा देखें। अब हम 2 रुकनियों की जमा सीखेंगे। 2 रुकनियों की जमा एडिशन ऑफ बाइनोमियल्स। देखिए, आपको 2 रुकनी दी गई है ना, 2x + 4y + 3x + 2y। देखिए, इसको 2 रुकनी है, एक रुकन और एक 2 रुकन, एक रुकन और एक रुकन 2 रुकन। अब जब हमें इसे जमा करना है तो बेटा हम इसे 2 तरह से जमा कर सकते हैं। एक तो हम लाइन के हिसाब से कर सकते हैं, यानी आड़ी तरतीब में, और एक हम खड़ी तरतीब में कर सकते हैं। तो हम दोनों तरतीब पर ध्यान दे लेंगे। पहले हम उफ़क़ी तरतीब देखते हैं, जिसे हमने आड़ी कहा, उफ़क़ी तरतीब। उस लिहाज से देखिए,
क्या करना है हमें, जो दिया गया है, क्या दिया है, 2x प्लस 4y प्लस 3x प्लस 2y है ना। इसकी ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट को खोलकर क्या कीजिए, देखिए दोनों जगह हमें x और x वाले आदाद दिखाई दे रहे हैं, y और y वाले आदाद दिखाई दे रहे हैं, यानी अरकान मुशाबा मुशाबा दिखाई दे रहे हैं। तो जो मुशाबा अरकान है उनको एक साथ लीजिए, मुशाबा अरकान की जोड़ियां बनाइए। तो ये हो गया 2x यहाँ से जमा यहाँ से हो गया 3x, 2x प्लस 3x, फिर यहाँ से प्लस 4y और यहाँ से प्लस 2y। अब देखिए मुशाबा अरकान की जोड़ी बनी बेटा, ये एक जोड़ी और ये एक जोड़ी, यहाँ पर x x की जोड़ी, ये y y की जोड़ी। अब जमा कर दीजिए, 2x में 3x जमा किए तो कितना हो गया, 5x जमा 4y में 2y जमा किए तो कितना हो गया, 6y। आंसर ठीक है। अब इसी को आप उमूदी तरतीब में सीखिए, खड़ी तरतीब में। ठीक है, हमारे पास क्या आदत दिया है, 2x प्लस 4y है ना, 2x प्लस 4y लिख लिए। 3x प्लस 2y इसके नीचे लिखेंगे, x के नीचे x, 3x प्लस 2y प्लस करना है, कीजिए 2x में 3x जमा किए कितना हो गया, 5x, ये प्लस है ये प्लस है, प्लस 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 होता है। तो 4y में 2y जमा कर दिए कितना हो गया, 6y, अलामत प्लस की। आगे आंसर देखो, दोनों तरीकों से आंसर सेम आया है बेटा, है ना, समझा। एक और मिसाल देख लेते हैं, एक और मिसाल है आपके पास, जमा ही करना है हमें। मिसाल में दिया गया है 9x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 7xy, फिर इस तरीके से कॉमा बनाया हुआ है, फिर 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है, अब क्या करना है हमें, क्या करना है, जमा करना है, जमा कीजिए। क्या करना है बेटा, जमा करना है। अब देखिए किस तरह जमा करें। सबसे पहले मैं आपको उफ्की तरतीब बता दूं, उफ्की तरतीब, तो उस लिहाज से आपको ये जो कॉमा बना है, यानी यहाँ पर एक सवाल है, ये दूसरा है, ये एक इबारत है, सवाल तो नहीं इबारत, ये एक अलजेबरी इबारत है, ये दूसरी अलजेबरी इबारत है, और दोनों को हमें जमा करना है। तो जो ये दो रुकनी है ना, ये अलजेबरी इबारत 9x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 7xy, ये ब्रैकेट बना दिया हमने। इस निशानी की जगह जो आपका कॉमा बना कर दिया हुआ, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस, क्योंकि जमा करना है। फिर अगला जो दो आपको इबारत दी गई है, अगली दो रुकनी 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4xy, इसको अगली ब्रैकेट में बना दें। ठीक है, अब क्या कीजिए बेटा, ब्रैकेट को ओपन कीजिए, खोल दीजिए, तो ये हो गया 9x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 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 4xy। गॉट इट, समझ में आया? अब देखिए 9x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4xy। आपको मुशाबा अरकान नजर आ रहे हैं, मुशाबा अरकान दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी जोड़ियां बनाइए। देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर है ना, नजर आया ना मुशाबा अरकान। इसकी जोड़ी बना लेंगे हम 9x स्क्वायर y स्क्वायर के साथ
प्लस 3x² ये जोड़ी, फिर माइनस 7xy इसके साथ प्लस 4xy, है ना, ये दोनों की जोड़ी बन गई। अब बताइए, जोड़ी बन गई ना हमारी, तो हम क्या कर सकते हैं, जमा और तफरीक कर सकते हैं। तो जमा करना है हमें 9x² प्लस 3x²। जरीब आपके जरीब जो है 9 और 3, इनको जमा कर दीजिए। 9 में 3 जमा कर दिए 12x²y²। ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 7xy में से 4xy माइनस कर दिए तो क्या बचा, 3xy, है ना। 7xy में से 4xy नफी की, तो ये नफी है, ये जमा, नफी जमा नफी, नफी का अमल करेंगे। फिर दोनों में जो बड़ा है, 7 और 4 में बड़ा क्या है, 7 है ना, तो 7 की अलामत क्या है, माइनस है, माइनस लगा दिए। जवाब क्या हो गया, 12x² माइनस 3xy, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। अब इसी को देखिए, उमूदी तरतीब इसकी, नाइन x² माइनस 7xy, और जो अगली इबारत है उसको मुशाबा अरकान के नीचे, एक मुशाबा अरकान एक दूसरे के नीचे लिख दिया, प्लस 4xy। क्या करना है, प्लस करना है, कीजिए प्लस, कीजिए प्लस, मुशाबा अरकान तो एक साथ है ना, 9 में 3 जमा कर दिए 12x²y² माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, 7xy में से 4xy गए तो कितना बचा, 3xy। बड़ी की निशानी 7 का हिंदीसा बड़ा है, उसकी निशानी माइनस, तो माइनस, ये हो गया आंसर। आया सेम, हो गया सेम आंसर बेटा, समझा आपको। हाँ, तो इसी तरीके से बेटा, यहाँ पर हासिल का नहीं आता, ये ध्यान में रखना, हासिल का यहाँ नहीं आता, जिसकी जमा है उसकी जमा को उसका जवाब पूरा वैसे, क्योंकि हम तो मुशाबा अरकान देख रहे हैं ना, मुशाबा अरकान की ही जमा नफी करते हैं। तो बेटा जिस तरीके से हमने 2 रुकनियों की जमा की, उसी तरीके से हम सै रुकनी और कसीर रुकनियों की भी जमा कर सकते हैं। यही तरीका, उफ़क़ी तरीका, अमूदी तरीका, आपको जो तरीका अच्छा लगता है वो अप्लाई करना है, लेकिन आप उफ़क़ी तरीके पर ज्यादा तवज्जो दीजिए, क्योंकि आगे चलकर हमें इसका बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है, ये ज्यादा प्रिफरेबल है। उमूदी तरीके से ज्यादा अच्छा ये है, आप इस पर ज्यादा तवज्जो दीजिए, इसको अच्छे से अख्ज़ कर लीजिए। ठीक है, समझा आपको। उमूदी तरतीब भी आप सीखेंगे, लेकिन उफ़क़ी तरतीब को हमको आगे अप्लाई करना है। टीचर ने आपको दोनों तरतीब बता दी। ठीक, अब आपकी जो मश्क नंबर 35 है, इसमें कुल 6 सवालात हैं, इसमें से हम आपको 2 क्वेश्चंस बताएंगे, बाकी आप करेंगे। ठीक है, मश्क नंबर 33, जमा कीजिए। इसमें पहले हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, हम आपको 2 बताएंगे, बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं। 2a प्लस 6b प्लस 8c, फिर 16a प्लस 13c प्लस 18b। ठीक है, अब टीचर बेटा आपको उफ़क़ी तरीका ही बता रहे हैं, उफ़क़ी तरतीब से। सबसे पहला काम, हमें जो अलजेब्री इबारतें दी गई हैं वो देखिए कौन सी है, 1 2 3 अरकान है, यानी सै रुकनियां, है ना। सै रुकनियों की जमा, मैंने आपसे कहा कि भाई जैसे 2 रुकनी की जमा करते हैं वैसे ही सै रुकनियों की जमा करते हैं। तो 2a प्लस 6b प्लस 8c एक ब्रैकेट में डाल दिया, प्लस क्योंकि जमा करना है इसलिए इस अलामत की जगह जमा। अगला 16a प्लस 13c प्लस 18b, उसकी अगली स्टेप, अब आप ब्रैकेट को ओपन कीजिए, 2a प्लस 6b प्लस 8c प्लस
16a प्लस 13c प्लस 18b। ब्रैकेट को खोल दिया हमने। ब्रैकेट के बाहर जमा की अलामत है, तो बेटा ब्रैकेट के अंदर जो अलामत जैसी है वैसी ही आती है। क्योंकि जमा 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 जमा। अब मुशाबा अरकान की जोड़ियां बना लीजिए। 2a जमा 16a है ना यहाँ पर, फिर जमा 6b जमा 18b, फिर प्लस 8c प्लस 13c। जोड़ी बन गई। कितनी जोड़ियां बनी है देखिए, 1 2 3। अब प्लस कीजिए, 2a में 16a प्लस किए तो 18a प्लस 6b में 18b, ये जमा किए तो कितना हो गया 24b प्लस 8c में 13c ऐड किए प्लस किए तो कितना हो गया 21c, है ना। ये हो गया आंसर। ए बी सी के साथ सह रुकनी का आंसर सह रुकनी में। ठीक, समझा आपको? अब आइए आपको छठा सवाल बता दें, दूसरे के बाद छठा बाकी आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। -3y² प्लस 10y माइनस 16 7y² प्लस 8। सह रुकनी और दो रुकनी की जमा करनी है। सह रुकनी और दो रुकनी की जमा करनी है। पहला स्टेप, -3y² प्लस 10y माइनस 16 कोसेन में इस अलामत की जगह जमा, फिर 7y² प्लस 8। ओपन योर ब्रैकेट्स, ब्रैकेट को खोल दो। ये हो गया -3y² प्लस 10y माइनस 16 प्लस 7y² प्लस 8। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा? मुशाबा अरकान की जोड़ियां बनाएंगे। -3y² y² की जोड़ी है, हाँ है, प्लस 7y² प्लस 7y²। फिर अगला आपका रुकने ले लीजिए, प्लस 10y प्लस 10y, इसकी जोड़ी है नहीं है तो ये ऐसे ही रह गया। अगला रुकन है -16, उसके साथ प्लस 18, यानी आपकी जोड़ी कहाँ बनी? एक ये जोड़ी बनी और एक ये जोड़ी बनी। 10y के साथ किसी की जोड़ी नहीं बनी। अब हल कीजिए, -3y² प्लस 7y² माइनस प्लस माइनस, तो हमें माइनस का अमल करना है। 7y में से 3y² को नफी कीजिए। 7y² में से 3y² नफी किया तो क्या बचा बेटा? 4y², है ना। अब अलामत क्या लगाएंगे? 3 और 7 में बड़ा क्या है? 7 है। 7 की अलामत क्या है? प्लस है, वो लगाने की जरूरत नहीं है। समझा बेटा? सही आदात की जमा तफरीक का उसूल याद रखिएगा। जमा 10y, इसको वैसे ही उतार लेंगे, बेचारे की जोड़ी ही नहीं है ना, अकेला है, उसको अकेले ही उतार लेंगे, उसको क्रूच नहीं करेंगे, वो जैसा है वैसे ही रह गया। अब यहाँ पर देखिए, -16 प्लस 8, तो माइनस और प्लस क्या हो गया? माइनस प्लस माइनस। 16 में से 8 नफी किए तो क्या बचे? 8 बचे। 16 और 8 में बड़ा अदद कौन सा है? 16 है। 16 की अलामत क्या है? बोलिए। जी हाँ, माइनस है, तो ये हो जाएगा -8। इसका जवाब आया हमारे पास 4y² प्लस 10y माइनस 8। ये हो गया आंसर। समझा? तो मश्क नंबर 33 के बाकी के 4 सवाल आपको करने हैं। इसी तरीके से उफ़क़ी तरतीब से कीजिए।
और उमूदी तरतीब को भी भूलना नहीं है, उसको भी याद करना है, वो भी आपको करने आना चाहिए, लेकिन हम एप्लीकेशन उफ़क़ी तरतीब का कर रहे हैं। ठीक, चलिए, अल्लाह हाफिज़।